घर की महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग के ओबीसी के लिए, एससी समुदाय से सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के आए हैं और केंद्र में नीट, आईआईटी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल और सैनिक स्कूल में ओबीसी का 27% आरक्षण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये राहुल बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ धुले वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? राहुल बाबा, मैं आज धुले से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। भाइयों बहनों, इन्होंने पूरा जीवन तुष्टीकरण करने का काम किया है और आज मैं आपको पूछने आया हूं, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, बहनें भी बोले है या नहीं है? धारा 370 मोदी जी ने हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अबे राहुल बाबा कहते हैं, उन्होंने प्रस्ताव किया है कश्मीर के अंदर कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, आप तो छोड़ो, इंदिरा जी स्वयं स्वर्ग से वापिस आएगी, धारा 370 नहीं। ये कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। और भाइयों बहनों, इस सुशील कुमार शिंदे जी अभी अभी बयान दिए कि मैं गृह मंत्री था, वो जब देश के गृह मंत्री थे तब कश्मीर लाल चौक में जाने में उनको डर लगता था, डर। कोई बात नहीं शिंदे साहब, अब आप गृह मंत्री नहीं है, मैं गृह मंत्री हूं। मैं आपको बताता हूं, पोती पोतों को लेकर कश्मीर चले जाइए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। भाइयों बहनों, 10-10 साल तक इस सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 10-10 साल तक आतंकवादी पाकिस्तान से आते रहे, बम धमाके करते रहे, इनके माथे पर जू नहीं रहती थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। ये मनमोहन सिंह जी हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, दुनिया में 11वें नंबर पर। कौन से नंबर पर छोड़ा था? दूल्हे वालों बोलो जरा। अरे माताएं बहने बोले कौन से नंबर पर? 11वें नंबर पर। मोदी जी ने 10 ही साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम मोदी जी ने किया। और आप क्या खुश हो जाते हो 5वें नंबर से? मैं आपको बताकर जाता हूं, मेरी बात याद रखना, 2027 में भारत की इकोनॉमी दुनिया में 3रे नंबर पर आ जाएगी, 3रे नंबर। भाइयों बहनों, ये सारे अगाड़ी वाले झूठे वादे करते, कुछ वादे करते थे। अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई आप लोग वादा ऐसा करो जो पूरा कर पाओ। नसीहत दी, क्योंकि कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में जो इनकी सरकार बनी, उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर,
हमने कहा था हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी को आपने दोबारा 19 में प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने केस भी जीता, निर्माण भी किया, नींव भी रखी और जय श्री राम कर कर प्राण प्रतिष्ठा भी की। और भाइयों बहनों, ये कोई न शरद राव, न सुप्रिया सुळे, न राहुल बाबा कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है। वोट बैंक का कौन सी वोट बैंक समझते हो ना? अरे बरोबर समझते हो ना? मगर सुन लो दूरे वालों, हम वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में मनाने का काम किया। भव्य मंदिर में इतना ही नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी नरेंद्र मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। पूरे वालों, एक बार गुजरात आना पड़ेगा। ये हमारा सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्थर पर लकीर। और मैं आज दूल्हे वालों को कुछ वादे बताने आया हूं। अभी लाडली बहन योजना 1500 रुपये माताओं बहनों आपके अकाउंट में आता है। आप यूटी की सरकार बना दो, 1500 की जगह 2100 रुपये का चेक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ किसानों की ऋण माफी करेंगे। और मोदी जी जो 12,000 रुपया भेज रहे हैं किसान सम्मान निधि का, इसको बढ़ाकर 15,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग का पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपया करोगे। और 10 लाख युवाओं को 10,000 रुपया ट्यूशन फी के लिए पूरा करने का काम ये एनडीए की सरकार करेगी। राज्य में 25 लाख रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। 45,000 गांव में पादन के रास्ते बनाएंगे। आंगनवाड़ी और आशा बहनों को 15,000 रुपये का वेतन मिलेगा और इसको 5 लाख तक का बीमा भी। आयु का व्यक्ति है तो 5 लाख के अलावे और 5 लाख रुपया भी आपका स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की